हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आज होली है, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। मैं भी बिज़ी था, पर आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ गया है, बहुत पास आ गया है। और बहुत दिन से बहुत बच्चे लोग बोल रहे थे लॉजिक गेट के क्वेश्चंस कराने के लिए या लॉजिक गेट को समझाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। तो आज मैं आपको लॉजिक गेट के बारे में बताता हूँ कि लॉजिक गेट काम कैसे करता है और क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, जो लॉजिक गेट है, अगर हम बात करें लॉजिक गेट की कि लॉजिक गेट क्या होता है, तो नाम ही देखिए, इसका नाम क्या है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मीनिंग क्या है? ये एक डिजिटल सर्किट है। क्या होता है? डिजिटल सर्किट, ठीक है ना। कैसा सर्किट है? डिजिटल सर्किट, ठीक है। जिसमें हम क्या देंगे? इनपुट देंगे, इनपुट देते हैं और हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट, ठीक है। तो एक डिजिटल सर्किट है जिसमें हम इनपुट देंगे और हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। उसको क्या बोला जाता है? लॉजिक गेट। कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, ये समझना है आपको। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है और गेट, और गेट। सेकंड होता है एंड गेट, एंड गेट। एंड थर्ड होता है नॉट गेट। तो जो बेसिक लॉजिक गेट हैं यही हैं। कौन कौन से? और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। तो आप एक एक करके पढ़ते हैं इन सबको। और सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और गेट को ना, कि और गेट क्या होता है हमारा। तो देखिए, और गेट की बात करें, और गेट इन लॉजिक गेट के क्वेश्चंस में हमको ट्रूथ टेबल बनाने को बोलेगा एग्जाम में, ट्रूथ टेबल ना। तो ट्रूथ टेबल के लिए आपको जो और गेट होता है वो होता कैसा है, तो देखिए कैसे बनाते हैं और गेट को। यहाँ पे ऐसा सिंबल होता है। किसका सिंबल है ये सिंबल है आपका और गेट का, ठीक है। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 इनपुट दे रहे हैं हम। एक इनपुट ए है और एक इनपुट क्या है? बी। और हमको एक आउटपुट मिलेगा। आउटपुट को हमने क्या बोल दिया? वाई। क्या बोल दिया? वाई बोल दिया, ठीक है। अब सिंबल ऐसा होता है। तो इनपुट क्या होते हैं? तो लॉजिक गेट में जो इनपुट होते हैं वो क्या हो सकते हैं? जो इनपुट हम देते हैं लॉजिक गेट में वो क्या होते हैं? जो इनपुट होता है वो या तो 0 होगा या 1। लॉजिकल फॉर्म में जाता है ना, डिजिटल फॉर्म में, तो या तो इनपुट 0 होगा या क्या होगा? 1 होगा ना। तो इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन होता है कि कैसे काम करता है ये लॉजिक गेट, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है? बुलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है। और जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होता है लॉजिक गेट के लिए? a प्लस बी इक्वल टू वाई। ए प्लस बी इक्वल टू वाई ना। तो a प्लस बी इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि जो आप इनपुट देंगे वो इनपुट क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। इनपुट इसमें क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं ना। ये और गेट के लिए है, ठीक है, कि और गेट काम कैसे करता है। तो इनपुट यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रखना है। इसके हिसाब से हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ट्रूथ टेबल बनाए, इसका ट्रूथ टेबल बनाया जाए तो क्या होता है ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं तो कैसा होता है? देखिए, आपको हर एक गेट का ट्रूथ टेबल लाना पड़ेगा और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्रेस द ट्रूथ टेबल ऑफ एनी गेट। या तो और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, या नॉट गेट हो गया। तो देखिए, इसमें इनपुट कितने दे रहे हैं आप? ऐसे बना लीजिए सिंपल। इसको बोल दीजिए ए, ये बोल दीजिए बी, और ये क्या हो गया आपका? आउटपुट। आउटपुट क्या है यहाँ पे? ए प्लस बी। कितना है? ए प्लस बी, ये याद रखिए ना। तो क्या होगा? देखिए, इनपुट क्या हो सकता है? तो मैंने बोला ना, इनपुट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है जैसे हम करते थे? तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि ए में भी 0 जा रहा है और बी में भी 0 जा रहा है। तो 0 प्लस 0 का आंसर कितना आएगा हमारा? 0 हो सकता है। फर्स्ट में ए में 0 जा रहा हो और बी में क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही हो सकता है ए में 1 जा रहा हो और बी में 0 जा रहा हो, तब भी क्या होगा? 0 प्लस 0 कितना? 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन होती है कि दोनों में क्या जा रहा हो? 1 और 1 जा रहा हो। तो 1 प्लस 1 तो 2 होता है। तो लॉजिक गेट में मैंने क्या बोला कि जो इनपुट या आउटपुट होगा वो इसी फॉर्म में हो सकता है। तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है, बट आप आंसर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल हो गया किसका? और गेट का। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे किसकी?
नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। क्या है? एंड गेट। जब बेसिक गेट आप सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसका एंड गेट। तो एंड गेट को कैसे बनाया जाता है, देखिए एंड गेट को सिंबल कैसा रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एंड गेट। यहाँ भी 2 इनपुट होते हैं, एंड गेट में भी 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है, एंड गेट में भी 2 इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, वाई बोल दिया, इनपुट को क्या ए और इसको क्या बोल दिया बी। तो बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कौन से फॉर्मूले पे वर्क करता है, फॉर्मूला इसका क्या है, उसको बोला जाता है बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, वाई जो है आउटपुट वो क्या होता है ए इंटू बी, मतलब जो इनपुट हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बनाए अगर इसका हम ट्रूथ टेबल बनाया जाए तो क्या होगा ट्रूथ टेबल, देखिए हम ट्रूथ टेबल बना देंगे और क्या होगा ट्रूथ टेबल, क्योंकि 2 इनपुट जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख दो ए, यहाँ पे क्या लिख दो बी, और ये क्या हो गया वाई, और वाई है कितना ए इंटू बी। वही काम हो सकता है ए भी 0 हो और बी भी क्या हो 0, क्योंकि इनपुट तो 0 या 1 ही हो सकता है, तो हो सकता है दोनों 0 हो, तो 0 इंटू 0 0 हो सकता है, ये 0 हो ये कितना हो 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो गया 0 हो सकता है, ये 1 हो ये क्या हो 0, तो ये कितना हो गया 0 हो सकता है, ये 1 हो और ये क्या हो 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये ट्रूथ टेबल हो जाएगा किसका, एंड गेट का। क्लियर है सबको? अब जो बात है क्या हमारी, अब हम बात करते हैं नॉट गेट की। किसकी बात करेंगे, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट नॉट गेट क्या होता है हमारा, तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ठीक है, 1 आउटपुट ना। सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये सिंबल कैसे बनाते हैं, इसका ऐसे सिंबल बनाते हैं। ठीक है, ये सिंबल हो गया, एक इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, वाई ना। इसका बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कौन से फॉर्मूले पर वर्क करता है, तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है इसका, बुलियन एक्सप्रेशन वो कितना होता है, वाई इक्वल टू जो होता है, जो भी इनपुट दे रहे हो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। बार का मतलब क्या होता है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसको रिवर्स कर देता है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसको क्या कर देगा, रिवर्स। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाए, अगर ट्रूथ टेबल बनाया जाए ट्रूथ टेबल अगर इसका बनाए हम लोग तो क्या होगा, देखिए ट्रूथ टेबल कैसे होगा, क्योंकि एक ही इनपुट है, 2 इनपुट तो है नहीं यहाँ पे, तो एक ही इनपुट है, तो कैसे बनाएंगे, ये ट्रूथ टेबल हो जाएगा, ये ए और ये वाई, और वाई है कितना ए बार, मतलब जो भी इनपुट देंगे उसको रिवर्स कर देगा। तो देखो इनपुट क्या हो सकता है, या तो 0, तो 0 होगा तो ये इसको रिवर्स कर देगा, तो 0 किस में रिवर्स हो जाएगा 1। मैंने बोला ना कि इनपुट आप 0 या तो 0 दे सकते हो या 1, यही 2 इनपुट दे सकते हो, इसी पे काम करता है पूरा कंप्यूटर आपका। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं सब इसी लॉजिक गेट्स पे काम करते हैं। या दूसरा आप 1 दे सकते हो तो या रिवर्स करके क्या कर देगा 0। तो समझे सब लोग, हमने तीनों गेट को डिस्कस करा यहाँ पे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉम्बिनेशन का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन का। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन गेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट जो है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट की बात करें, लॉजिक गेट जो है तो फर्स्ट है हमारा नैंड गेट। क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट जो है नाम से ही दिख रहा है, देखो नैंड का मतलब क्या, एक तो एंड आ रहा है और प्लस क्या नॉट, तो ये 2 गेट का कॉम्बिनेशन है। कौन से गेट का, एंड और नॉट गेट का। तो एंड और नॉट गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, नैंड गेट बोला जाता है। ठीक है, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका, तो एंड गेट कैसा था हमारा, एंड गेट ऐसा था कुछ, एंड गेट में कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट लगा दो यहाँ पे और एक आउटपुट निकलता है, ये आउटपुट हो गया। अब ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट निकला वाई, क्या निकलता है इसका आउटपुट, ए इंटू बी। ये जो आउटपुट है इसके आगे हम क्या लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब ये वाई डैश बोल दो ना यहाँ से देखिए आपने ए और ये क्या दिया बी, ये अपना इनपुट देगा, ये क्या करता था एंड गेट, मल्टीप्लाई करता था, तो इसने मल्टीप्लाई करा, और जो इसका आउटपुट निकला वो नॉट गेट के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट, और ये अपना एक आउटपुट देगा। तो नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट होता है, इनपुट कितना आ रहा है ए डॉट बी,
इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्स। बस सिंपल ये ध्यान रखना है और इसी कॉन्सेप्ट पर चलना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो कोई सा भी क्वेश्चन आप लॉजिक गेट का कर लेंगे, ठीक है। तो इसके ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल जो है इसका, ट्रूथ टेबल, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, वैसे हिसाब से ट्रूथ टेबल बना दो। कैसे, फर्स्ट आप ए दे रहे हो, फिर आप बी दे रहे हो, फिर एंड गेट का आपको क्या मिल रहा है, वाई रिजल्ट मिल रहा है, और वो है कितना, ए डॉट बी। फिर आपका ये जो वाई है ये किस में गया, नॉट गेट में गया, नॉट गेट में वाई मिल रहा है, और वाई क्या है, जो भी नेंड गेट सॉरी एंड गेट का मिलेगा उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ऐसे बना दो बस सिंपल, ठीक है, ऐसे बस सिंपल आप बना दो। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हो सकता है फर्स्ट यहाँ पे 0 दे रहे हो, यहाँ पे भी क्या दे रहे हो, 0। तो एंड गेट का काम क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 0 × 0 क्या हो गया, 0। और नॉट गेट का काम क्या है कि जो भी इनपुट आ रहा है इसके पास उसको क्या कर देना है, रिवर्स। तो इनपुट कितना आ रहा है, 0, इसको रिवर्स करके कितना कर देगा, 1 कर देगा। ऐसे ही सेकेंड वाला, ये फर्स्ट हो गया, हो सकता है ये 1 हो और ये क्या हो, 0, तो 1 × 0 ये क्या करेगा, 1 × 0 को ये क्या कर देगा, 1 × 0 का अगर हम बात करें हम, तो 1 × 0 को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, और ये नॉट गेट वापस इसको रिवर्स कर देगा, कितना कर देगा, 1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, हो सकता है ये 0 हो, ये क्या हो, 1, तो 0 × 1 ये क्या कर देगा, इसको 0, और फिर वापस रिवर्स कर देगा तो कितना आ जाएगा, 1। ऐसे ही लास्ट जो है, हो सकता है ये 1 हो और ये क्या हो, 1, तो 1 × 1 एंड गेट का तो क्या करता है, मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 क्या होगा, 1, और नॉट गेट क्या कर देगा इसको रिवर्स, तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सबसे ज़्यादा चांस है एग्जाम में पूछे जाने के, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट लास्ट गेट बचा है हमारा कॉम्बिनेशन का, वो कहलाता है नॉर गेट। क्या कहलाता है, नॉर गेट, ठीक है। तो ध्यान से समझिए सब लोग, नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट। नॉर गेट क्या है हमारा, देखिए नॉर गेट नाम से ही पता चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन है किस गेट का, और प्लस नॉट का। किसका कॉम्बिनेशन है, और प्लस नॉट का ना। तो कैसे सिंबल बनाएंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका, और गेट कैसा होता है, ऐसा होता है और गेट, ठीक है। 2 इनपुट होते हैं, एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया, और यहाँ से क्या निकलता है, एक आउटपुट निकलता है। वही ये तो ए होता है, ये क्या होता है, बी। और गेट क्या करता है, जो भी इनपुट होता है उसको क्या कर देता है, ऐड कर देता है, और फिर ये किस में चला गया, नॉट गेट में। किस में चला गया, नॉट गेट में। इसको वाई डैश बोल दो, यहाँ पे वाई, तो वाई क्या करेगा, ए प्लस बी जो आया उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्स। सिंपल सी बात है। अब ट्रूथ टेबल बनाया जाए इसका, ट्रूथ टेबल बनाए अगर, तो कैसा होगा ट्रूथ टेबल, देखो ट्रूथ टेबल बनाए तो देखो ये ए हो गया, 4 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। फर्स्ट ये ए दे रहे हो, ये बी दे रहे हो, फिर वो और गेट में गया, और गेट क्या कर रहा है, उसको प्लस कर दे रहा है, और फिर किस में, ये वाई डैश बोल दो, वाई, वाई क्या कर रहा है, जो भी इसके पास इनपुट आया ए प्लस बी, इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। ये काम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 0 गया, यहाँ पे 0 गया, तो 0 + 0 ऐड होगा 0, और 0 को रिवर्स करके कितना कर देगा, 1। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, तो 0 + 1 क्या हो गया, 1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 0, तो 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1, और फिर ये क्या कर देगा, 0। लास्ट जो है यहाँ पे भी 1 ले लो, यहाँ पे भी 1 ले लो, तो 1 + 1 बोला 2 आता है, और 2 नहीं लेते हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और 1 को रिवर्स करके क्या कर देगा, 0। समझ गए सब लोग। तो ये है ट्रूथ टेबल किस गेट की, नॉर गेट की। क्लियर है सबको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और जैसा आपने पिछले वीडियो पे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप लोग, और आप लोगों के इसी सपोर्ट से हम लोग आज होली के दिन के भी आपको हम लोग यहाँ पे लगे हैं, ताकि आपका जल्दी से जल्दी जितना भी क्वेश्चन है वो हम कर सकें और आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।